हमारा मन जब संसार की चीज़ों में ज़्यादा लगता हो, वहाँ रहना, वहाँ बातें करना, वैसे लोग के साथ रहना, वो ज़्यादा अच्छा लगता हो तो उसको आसक्ति कहते हैं। और वही हमारा मन जब भगवान में लगे, भगवान की बातों में लगे, भगवान के भक्तों के साथ लगे, तो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति के बगैर तो जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके हृदय में भक्ति नहीं, वो चलती फिरती लाश है, जीवित शव समान तेहि प्राणी। भले जी रहा, भले सांस ले रहा, लेकिन माता पृथ्वी को भी वो आदमी जो बिना भजन के जीता है, वो मात्र बोझ भर लगता है, भार। मेरे ऊपर ये एक भार के रूप में जी रहा है। भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती से कहते, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि के भजन के बगैर ये जगत सपना है। रात को सपना देखा, सुबह टूट गया, पता चला कुछ भी सच नहीं था। ठीक वैसी जगत एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी जगत से हम एक दिन खत्म हो जाएंगे, और जब आंख खुलेंगी तो पता चलेगा कि ये सब तो केवल भ्रम मात्र था। तब समझ आएगा कि जिस रस को, जिस आनंद को हम दुनिया में खोज रहे थे, वो बाहर तो कहीं था ही नहीं, वो तो भगवत रूप में हमारे भीतर ही था। जैसे कि एक कुत्ता जब हड्डी मुंह में दबा लेता है और उसको खाने का प्रयास करता है, खाता है, तो उसे बड़ा मजा आता है। उसको लगता है कि इससे रक्त निकल रहा है, और उसका स्वाद वो कुत्ता उस हड्डी में लेता रहता है। पर असल में हड्डी में स्वाद नहीं, रक्त हड्डी में भी नहीं, लेकिन हड्डी थोड़ा सख्त होती है। वो जिसको मुंह से दबाता है तो उसका खुद का मुंह भीतर से घाव हो जाता है, और उसी के मुंह से रक्त बहता है, और वो उसी रक्त को खा के समझता है कि ये रस हड्डी से आ रहा है, लेकिन हड्डी तो नीरस है। ठीक उसी तरह संसार में कोई सोचे कि इसमें रस है और उसको पाने की कोशिश करता है, तो उसको वो रस प्राप्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि संसार नीरस है। एक समय पर जाकर के ये बात समझ में आती है कि संसार में नीरसता है, और अगर कहीं लग भी रहा है कि संसार में कोई रस आ रहा है, तो वो संसार का सुख नहीं है, वो संसार का रस नहीं है। हमारे भीतर थोड़ी बहुत जो अच्छे कर्म है, अच्छी भक्ति है, ये उसका फल है कि हमें वो रस का अनुभव हो रहा है। तो संसार में सुख भ्रम मात्र है बस, और कुछ नहीं।